हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पैटर्न एनालिसिस सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है ये सीरीज़? इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर जो है वो पैटर्न्स कैसे बनाता है किसी क्वेश्चन को गलत बनाते हुए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, उसको अगर एग्जामिनर गलत कर रहा है तो उसको कैसे गलत कर रहा है। ठीक है, ये हम पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो बहुत डाइसी हो चुका है। ठीक है, और सिर्फ अगर आप नॉलेज के बेस पे जाओगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न्स पेपर में पता होने चाहिए, इसलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, हाउ अब होगा कैसे? देखो, हम 2011 से 15 तक के पेपर्स तो देख चुके हैं, उसमें पैटर्न्स अगर आप इसे फॉलो करोगे ना सीरीज़ को, तो आपके 20 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने भी करा है और मेरे भी बढ़े हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द टर्म INDC इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ। अब इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देखिए आप। इसमें दोनों सेम चीज़ें की बात कर रहा है। सॉरी, ए नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग SDGs। तो दोनों प्लान ऑफ एक्शन की बात कर रहा है कुछ ना कुछ, तो हमारा आंसर इन्हीं दोनों ऑप्शन के बीच में होगा। ठीक है, इनमें से ये होगा। इसको मैं नाम देता हूँ कन्फ्यूजिंग पैटर्न का, कि एग्जामिनर जो है वो सबसे पहले एक सही स्टेटमेंट बनाता है। मान लो उसने एक करेक्ट स्टेटमेंट बनाई, तो उसके बाद क्या करता है, वो एक और वैसी ही स्टेटमेंट बनाएगा लेकिन उसमें थोड़ी चेंजेस कर देगा। ठीक है, लैंग्वेज सेम होगी, तो बस उन्हीं में से आंसर होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बात कर रहा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की। अब इसका ये वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड, इट हैज़ अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटरीट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन्स। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी लोकेशन की बात करती है कि इसका स्पेशल फोकस तो इस पे है। ठीक है, इसका स्पेशल फोकस इस पे है, या इसकी जो है सेक्रेटरीट वो यहाँ पर है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा गलत होते हैं। नेक्स्ट, आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करेगा और जब भी UPSC फाइनेंशियल या कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड बात करेगा, तो वो जनरली जो होते हैं वो गलत ही होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखें, OPCW के बारे में पूछ रहा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद NATO एंड WHO। तो यहाँ पर एक थंब रूल होता है। थंब रूल क्या कहता है? थंब रूल कहता है कि जब भी UPSC कोई XYZ कोई ऑर्गेनाइजेशन देगा और बोलेगा कि इट इज़ अंडर UN या अंडर WTO, तो वो जनरली होते हैं गलत। और कोई भी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे दे और बोले कि इट लाइज अंडर दिस या इसके अंडर फॉर्म हुई है, ये सब गलत होते हैं। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन रिलेशन विथ NATO एंड WHO, तो यहाँ गलत है। 2024 के पेपर में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था और बोल रहा था इट फॉल्स अंडर यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ पर भी गलत था, तो वहाँ पर भी गलत है और यहाँ पर भी गलत है। तो ये हो गया हमारा एक पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात कर रहा है और इसमें बोल रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म प्रीमियम है 2% का फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन। ठीक है, तो जब भी डेटा की बात करें और डेटा को करते हुए एक्सट्रीम, कि देखो यहाँ लिख दे रहा उसने एनी क्रॉप, या आपने एक ऐसी एनी पढ़ा हुआ कि कोई एनी कंटेमिनेंट्स ऐसे करके, जब भी वो एनी यूज़ करता है तो वो स्टेटमेंट को कर देता है एक्सट्रीम, और जैसे वो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम करेगा तो वो हो जाता है हमारा गलत। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेटा वगैरह गलत हो सकते हैं और कोई एक स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रीम हो जाती है जब भी, तो वो गलत हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में बोल रहा है। इसका थर्ड ऑप्शन है, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ दिस ऑन रोटेशनल बेसिस। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ के चेयरपर्सन की बात करेगा, ठीक है, या किसी चेयरपर्सन की बात करेगा, किसी चेयरमैन की बात करेगा, या बोलेगा कि ये इसका फाउंडर है, ठीक है, या इसका ओरिजिनेटर है, जब भी ये सब चीज़ें बोलेगा UPSC, तो वहाँ पर हमेशा जनरली जो है वो गलत ही होते हैं। ठीक है, बोल देगा कि जैसे कि बोलेगा अभी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो चेयरपर्सन है वो RBI गवर्नर है, ऐसा एक बार बोल चुका है। ठीक है, तो वहाँ पर भी गलत था, तो यहाँ पर भी गलत है। तो आपको याद रखना है, जब भी चेयरपर्सन, चेयरमैन या फाउंडर या ओरिजिनेटर की बात करता है तो वहाँ पर स्टेटमेंट हमें गलत देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, इसकी थर्ड GIAHS के बारे में बात कर रहा है और थर्ड स्टेटमेंट देखो, टू प्रोवाइड फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड GIS। तो यहाँ पर क्या है, ऑल द वेराइटीज़, तो इसने स्टेटमेंट को कर दिया है एक्सट्रीम। ठीक है, ऑल भी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम करती है, एनी भी करती है, तो आपको ये वर्ड्स ध्यान में रखने हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम न्यायालय के बारे में बात कर रहा है।
एज़ पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हेयर ओनली सिविल केसेज एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। तो इसमें जो पैटर्न है उसे मैं कैसे कहता हूँ कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव चल रही होगी बीच में, उसके बाद वो उसे नेगेटिव कर देगा। जैसे एज़ पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हेयर, अगर ये सिविल केसेस होता और इसके आगे कुछ ना होता तो हम मान लेते सही है, लेकिन इसने बोल दिया एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। तो इसने क्या करा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट चल रही थी, उसके बाद स्टेटमेंट कर दिया इसने नेगेटिव, कि अगर ऐसा आता है कि इंडिया कैन प्रोड्यूस दिस और बट नॉट दिस, ऐसा करके भी आता है बहुत सारे केसेस कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ दिस बट नॉट दिस, जब भी ऐसे आता है तो क्या होता है वहाँ पर जनरली गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में बोल रहा है। इट इज़ अ एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। तो ये हमने वही देखा ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेगा, उसके बाद स्टेटमेंट को तुरंत नेगेटिव कर देगा, उसमें कुछ एक्सक्लूजनरी आ जाएगा, कुछ एक्सक्लूड होगा। जैसे इट इज़ एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द पैसिफिक कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, तो यहाँ हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सक्लूड कर रहा है। आपको ध्यान रखना है जैसे ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और जैसे यूपीएससी उसे नेगेटिव कर दे तो वहाँ हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी देखो, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगर यहाँ तक लिखता तो स्टेटमेंट हो जाती सही, लेकिन उसने जैसी ओनली लिख दिया ना तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, क्योंकि उसने बना दिया हमारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम्स वाले भी गलत होते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे गलत होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट चल रही हो, उसके बाद स्टेटमेंट को क्या कर दे वो नेगेटिव कर दे। तो ऐसा सबको ध्यान रखना है कि ऐसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खड़े कैमल के बारे में बोल रहा है। इसका थर्ड स्टेटमेंट है इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव चल रही होगी, उसके बाद एंड वगैरह लगा के या बट लगा के उस स्टेटमेंट को नेगेटिव कर देगा और वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, है ना। इट लिव्स इन वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, हमने पीछे देखा ना ये वाला। एज पर दैट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस बट नॉट क्रिमिनल केसेस। तो सिमिलर ही तो है ये, तो ये पैटर्न हो गया हमारा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जब भी चल रही है और उसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, नेगेटिव टोन कर दे यूपीएससी, तो वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बोधिसत्वा कहाँ पर है, हीनयान में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ के फाउंडर की बात करें, ओरिजिनेटर की बात करें या चेयरपर्सन की बात करें, ठीक है, तो वो जनरली क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर भी उसी पैटर्न पे है कि कंसेप्ट जो है वो किसके अंदर है, हीनयान के अंदर है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पीईपी के बारे में बात कर रहा है। इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मैं आपको बताया था कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अगर कोई चीज़ आता है कि ये इसका मेंबर है, जैसे यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है या आईएमएफ का मेंबर है, ठीक है, या इसके अंडर फॉल करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन, तो जनरली सारे जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं सब गलत होते हैं। तो इट इज़ एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। बस आपको ध्यान रखना है जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दे और बोले कि उसके अंदर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन आती है या इनिशिएटिव आता है उसके अंदर ये वाला, तो वो जनरली हो जाता है हमारा गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखो एजेंडा 21 के बारे में बोल रहा है। इसका सेकंड स्टेटमेंट इट इज़ ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी कोई चीज़ की ओरिजिन वगैरह की बात करे तो यूपीएससी वहाँ पैटर्न्स अपने गलत करता है, तो यहाँ पर भी गलत है, ये गलत है। आगे पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब भी ओरिजिन, फाउंडर, ओरिजिनेटर की बात करता है तो स्टेटमेंट यूपीएससी गलत बनाता है। तो आपको ये सब पैटर्न्स क्या है याद करने हैं, याद नहीं करना है, आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ्लो में आएंगे एकदम ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो अटल पेंशन योजना के बारे में बोल रहा है। इसका सेकंड स्टेटमेंट देखो, ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। अब यहाँ जो पैटर्न होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी यूपीएससी कोई स्कीम के बारे में बात करता है, ठीक है, तो उसके बारे में वो जनरली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देगा, लेकिन ऑप्शंस में वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी देगा। ठीक है, या एक्सक्लूजनरी स्टेटमेंट देगा। कैसे कि ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि एक ही मेंबर ज्वाइन कर सकता है, बाकी को क्या होगा। तो जब भी यूपीएससी ऐसी स्कीम के बारे में नेगेटिव टोन स्टेटमेंट देता है तो जनरली हो जाती है हमारी गलत। बस आपको ये ध्यान रखना है, स्कीम्स आई हैं तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करेगा यूपीएससी, गलत बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो एस्ट्रोसैट के बारे में बोल रहा है। अदर देन यूएस एंड रशिया, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी एक्सक्लूजन के बारे में बात करता है कि इंडिया जो है वो इसका मेंबर है लेकिन इसका नहीं है, या ग्राम न्यायालय हमने देखा ना पीछे कि सिविल केसेस ट्राई कर सकते हैं लेकिन क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी वैसे ही है कि इंडिया के पास तो है ऑब्जर्वेटरी, लेकिन
कि सिर्फ इंडिया, यूएसए और रशिया के पास है, बाकी किसी कंट्री के पास नहीं है। तो ये जनरली गलत हो जाता है। जब भी एक्सक्लूड करेगा ना किसी चीज़ को तो वो गलत रहता है। नेक्स्ट देखो, एस्ट्रोसैट इज़ अ 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन ऑर्बिट एट इतना किलोमीटर। तो यहाँ के दो डेटा दे रखे हैं और डेटा जनरली क्या होते हैं हमारे, गलत होते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पैटर्न सीख लिए। क्या क्या पैटर्न सीखे हमने? कुछ कन्फ्यूजिंग पैटर्न होते हैं। क्या होता है इसके अंदर कि एक जैसी दो स्टेटमेंट देगा यूपीएससी, एक सही रखेगा उसमें से और एक गलत कर देगा। उसके बाद क्या देखा हमने कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी के अंडर लाई करती है या उसका कोई इनिशिएटिव है तो वो क्या कहता है, हमेशा गलत देता है। उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई लोकेशन हो गया या कोई उसकी मीटिंग हो गई, उसको भी यूपीएससी क्या कहता है, गलत देता है। और क्या देखा हमने, कोई स्कीम है गवर्नमेंट की तो उसके बारे में हमेशा यूपीएससी अच्छी अच्छी बातें करेगा। जैसे उसके बारे में उसने गलत बात करी वो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। डेटा फैक्ट्स वगैरह आपको पता ही है वो सब रॉन्ग होते हैं। उसके बाद क्या देखा हमने कि जब एक्सट्रीम हो जाए स्टेटमेंट, जैसे एनी या ऑल वाले आ जाए तो वो भी जनरली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये कोई भाई वो नहीं है कि कॉमन सेंस से 150 नंबर ले आओ। या आप अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये पैटर्न हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, इन्हीं पैटर्न से जो बार बार क्लियर करते हैं प्रीलिम्स वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, उनके पास कोई दूसरी किताबें नहीं है, वो भी वही बुक्स पढ़ते हैं, बस वो पैटर्न एनालाइज करते हैं पीवाईक्यू का। ठीक है, तो आप पढ़ते ही है। नेक्स्ट मिलते हैं 2017 की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।